नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी कभी ये सोचकर टेंशन में आ गए हैं कि आप सेक्स में उतनी देर तक नहीं टिक पाते जितना नॉर्मल माना जाता है? कल्पना कीजिए एक युवक राहुल की, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में रहता है। वो अपनी जॉब की थकान और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच जूझ रहा है, और हर रात जब वो अपनी पत्नी के साथ घनिष्ठता का पल बिताने की कोशिश करता है तो मन में एक डर बैठ जाता है। क्या आज भी वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा? क्या वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा? क्या आपने भी मूवीज़ या इंटरनेट पे देखा है कि लोग 20 से 30 मिनट तक आसानी से टिक जाते हैं और फिर आपको लगता है कि शायद आप में कोई कमी है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच ये है कि ज़्यादातर लोग एक ऐसे झूठ पर भरोसा करते हैं जो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसे आप कम टाइमिंग समझ रहे हैं वो मेडिकल साइंस के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। लेकिन रुको दोस्तों, अभी मत उछलिए, क्योंकि ये सच्चाई जानने से पहले आपको कुछ और जानना होगा। कुछ ऐसा जो आपकी पूरी सोच को उलट पुलट कर देगा, कुछ ऐसा जो आपको राहत देगा। लेकिन पहले आपको उस झूठ को समझना पड़ेगा जो सालों से आपको परेशान कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो अक्सर लोग आपसे छुपा लेते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको वो सटीक साइंटिफिक टाइमिंग भी बताऊंगी जो रिसर्च में साबित हो चुकी है। लेकिन उससे पहले एक बेसिक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस टाइमिंग की बात कर रहे हैं वो असल में होती क्या है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रिया, और आज हम मेडिकल एडवाइस के इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर कोई सोचता है लेकिन खुलकर बात नहीं करता। अब सोचिए, राहुल की कहानी में आगे क्या हुआ। वो मेरे क्लिनिक में शर्माते हुए आया। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ 2-3 मिनट में ही ख़त्म हो जाता हूँ। मेरी बीवी कहती है कि वो खुश नहीं होती। क्या मैं कमज़ोर हूँ? क्या मेरी मर्दानगी ख़त्म हो गई? मैंने उसे पानी पिलाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, राहुल, चलिए पहले पूरी कहानी सुनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बार समस्या जानकारी की कमी होती है, न कि शरीर की। सबसे पहले एक कॉमन गलती को समझ लीजिए। जब लोग सेक्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक हिस्से को ही सेक्स मान लेते हैं, यानी सिर्फ पेनिट्रेशन के समय को। लेकिन असलियत ये है कि सेक्स एक पूरा प्रोसेस है जिसमें इमोशनल कनेक्शन, फोरप्ले, मेंटल कंफर्ट और फिजिकल रिस्पॉन्स सब शामिल होते हैं। अब सवाल ये है कि असली टाइमिंग कैसे मापी जाती है। मेडिकल साइंस में एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे इंट्रावेजाइनल एजैक्यूलेटरी लेटेंसी टाइम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पेनिट्रेशन के बाद से लेकर एजैक्यूलेशन तक का समय। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। दुनिया भर में हज़ारों कपल्स पर हुई रिसर्च से ये पता चला है कि एवरेज टाइमिंग लगभग 3 से 7 मिनट होती है। जी हाँ, सिर्फ 3 से 7 मिनट। लेकिन अभी मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहले आपको समझना है कि ये नंबर कैसे आए, कैसे वैज्ञानिकों ने सालों तक स्टडी की, कैसे हज़ारों जोड़ों ने अपनी ज़िंदगी के सबसे निजी पलों को रिकॉर्ड करवाया, और फिर क्या नतीजे निकले। अब आप खुद सोचिए, जहां आप 20 से 30 मिनट को नॉर्मल समझ रहे थे, वहीं मेडिकल साइंस कहता है कि 3 से 7 मिनट बिल्कुल पर्याप्त है। किसी की टाइमिंग 7 से 13 मिनट के बीच है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, और अगर टाइमिंग 1 मिनट से कम है और हर बार ऐसा होता है तब उसे एक कंडीशन माना जा सकता है जिसे प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज़्यादातर लोग जो खुद को प्रॉब्लम वाला समझते हैं वो असल में नॉर्मल कैटेगरी में ही आते हैं। उन्हें सिर्फ गलत जानकारी की वजह से लगता है कि वो कमज़ोर हैं। अब सवाल ये है कि इतना प्रेशर क्यों महसूस होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है अवास्तविक उम्मीदें। मूवीज़, एडल्ट कंटेंट और दोस्तों की बातें एक ऐसी छवि बना देती हैं जिसमें लगता है कि जितना लंबा समय उतनी ज़्यादा मर्दानगी। लेकिन सच्चाई इसका बिल्कुल उल्टा है। सेक्स कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां आपको टाइम का रिकॉर्ड तोड़ना है। ये एक कनेक्शन है जहां क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब एक और बात समझिए जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। महिलाओं का शरीर पुरुषों से अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है।
पुरुषों का अराउजल सिस्टम एक स्विच की तरह होता है जो जल्दी एक्टिव हो जाता है, जबकि महिलाओं का सिस्टम एक इंजन की तरह होता है जिसे वार्म अप होने में समय लगता है। इसलिए एक चीज़ जो टाइमिंग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है फोरप्ले। अगर आप सिर्फ मुख्य क्रिया पर ध्यान देते हैं और उससे पहले अपने पार्टनर को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं करते, तो चाहे आप 20 मिनट भी टिक जाएं, संतुष्टि नहीं मिलेगी। रिसर्च ये भी कहती है कि 70% से ज़्यादा महिलाएं सिर्फ पेनिट्रेशन से संतुष्टि महसूस नहीं करती, उन्हें सही तरह की स्टिमुलेशन और कनेक्शन की ज़रूरत होती है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ समय बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन तकनीक और समझ पर नहीं, तो समस्या वहीं की वहीं रहेगी। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर समझते हैं जो टाइमिंग को सीधे प्रभावित करता है, और वो है आपका दिमाग। अगर आपके मन में ये डर है कि आप जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो आपका शरीर अपने आप तेज़ प्रतिक्रिया देने लगता है। इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहा जाता है, और ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो शारीरिक टाइमिंग को सीधे प्रभावित करता है। जितना ज़्यादा आप तनाव लेंगे, उतनी ही जल्दी आपका नियंत्रण खत्म होगा। अब सवाल ये है कि अगर कोई अपनी टाइमिंग सुधारना चाहता है तो क्या करे। सबसे पहली चीज़ है रिलैक्सेशन। जब आपका दिमाग शांत होता है तब आपका शरीर बेहतर नियंत्रण में रहता है। दूसरी चीज़ है ब्रीदिंग कंट्रोल। गहरी सांस लेने से नर्वस सिस्टम स्थिर रहता है और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तीसरी चीज़ है पेल्विक मसल स्ट्रेंथ। इसके लिए केगल एक्सरसाइज बहुत प्रभावी मानी जाती है। ये एक्सरसाइज पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाती हैं, जो इजैक्यूलेशन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, और अगर आप इन्हें रोज़ करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में फ़र्क महसूस होने लगता है। चौथी चीज़ है स्टॉप स्टार्ट तकनीक। जब आपको लगे कि आप चरम पर पहुंच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, गहरी सांस लें और फिर दोबारा शुरू करें। ये तकनीक आपके दिमाग को ट्रेन करती है और धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कम्युनिकेशन। अगर आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करते हैं तो दबाव कम होता है और आराम बढ़ता है, और जब आराम होता है तो प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। अब एक आखिरी मिथक को साफ करते हैं कि ज़्यादा देर तक टिकना ही मर्दानगी है। ये पूरी तरह गलत है। असली आत्मविश्वास समय से नहीं बल्कि समझ से आता है। असली संतुष्टि अवधि से नहीं बल्कि कनेक्शन से आती है, और असली रिश्ता प्रदर्शन से नहीं बल्कि भरोसे और आराम से बनता है। तो अब आखिर में वो जवाब जो आप शुरू से जानना चाहते थे कि सेक्स में नॉर्मल टाइमिंग क्या है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार 3 से 7 मिनट पूरी तरह सामान्य है। 7 से 13 मिनट बहुत अच्छा माना जाता है, और 1 मिनट से कम तभी चिंता की बात है, और 20 से 30 मिनट तक लगातार करना न ज़रूरी है और न ही मेडिकल रूप से आदर्श। इसलिए अगर आप अपनी टाइमिंग को लेकर परेशान थे तो आज के बाद बेवजह टेंशन लेना बंद कीजिए। अपनी बॉडी को समझिए, अपने पार्टनर को समझिए, और सबसे ज़रूरी अपने दिमाग को शांत रखिए। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताती हूँ ताकि कोई भी शक न रहे। राहुल की कहानी जारी रखते हुए जब मैंने उसे बताया कि मेडिकल साइंस में इंट्रावेजाइनल एजैक्यूलेटरी लेटेंसी टाइम यानी IELT को मापने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 500 से ज़्यादा जोड़ों पर स्टडी की, जहां उन्होंने पेनिट्रेशन से लेकर एजैक्यूलेशन तक का समय नोट किया, तो राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पूछा, डॉक्टर, मतलब 20 मिनट वाली बात झूठ है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, लेकिन सुनो तो सही, क्योंकि अब मैं आपको वो डिटेल बताती हूँ जो आपको पूरी तरह राहत देगी। वैज्ञानिक रिसर्च जैसे कि वॉल्डिंगर स्टडी में पाया गया कि मीडियन IELT करीब 5.4 मिनट है। मतलब आधे लोग 5 मिनट के आसपास टिकते हैं। युवा उम्र में ये 6.5 मिनट तक हो सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ 4.3 मिनट तक कम हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप 3 से 7 मिनट में टिक रहे हैं तो आप पूरी तरह नॉर्मल कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर आप 1 मिनट से कम हर बार टिकते हैं और इससे आपको और आपके पार्टनर को डिस्ट्रेस हो रहा है, तो ही प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन की बात होती है। अब आइए एक और कहानी सुनते हैं अमित की, जो दिल्ली में काम करता है। वो रोज़ जिम जाता है,
फिट रहता है लेकिन सेक्स में 4 मिनट में ख़त्म हो जाता है और सोचता है कि वो कमज़ोर है। उसने मुझे बताया, डॉक्टर, मैंने एडल्ट वीडियो देखे जहाँ लोग घंटों टिकते हैं, मुझे लगता है मैं फ़ेल हूँ। मैंने उसे समझाया कि वो गलत जगह से सीख रहा है क्योंकि पोर्न एक फैंसी है। असल ज़िंदगी अलग है। महिलाओं का अराउजल सिस्टम पुरुषों से बिल्कुल अलग होता है। पुरुषों में ये स्विच की तरह ऑन ऑन होता है, लेकिन महिलाओं में ये इंजन की तरह वार्म अप होता है। इसमें 10 से 15 मिनट का फोरप्ले ज़रूरी होता है। रिसर्च बताती है कि करीब 70 से 80% महिलाएं सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म नहीं पाती, उन्हें क्लिटोरल स्टिमुलेशन, किसिंग, टचिंग और इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप फोरप्ले पर फोकस करेंगे तो टाइमिंग की चिंता खुद ब खुद कम हो जाएगी। अब परफॉर्मेंस एंजाइटी पर गहराई से बात करते हैं। कल्पना कीजिए आप बेड पर हैं, मन में डर है कि कहीं जल्दी ना ख़त्म हो जाए, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, एड्रेनालिन रिलीज होता है और नतीजा जल्दी इजैक्यूलेशन। ये एक विसियस साइकिल बन जाता है। राहुल को मैंने बताया कि अगर आप इस डर को तोड़ेंगे तो टाइमिंग अपने आप सुधर जाएगी। अब सुधार के तरीके विस्तार से बताती हूँ ताकि आप आज से ही शुरू कर सकें। पहला तरीका, रिलैक्सेशन। रोज़ मेडिटेशन करें, 10 मिनट शांत बैठे, आंखें बंद करें, सकारात्मक सोचें कि मैं पर्याप्त हूँ, मेरा शरीर नॉर्मल है। ये आपकी एंजाइटी कम करेगा। दूसरा, ब्रीदिंग कंट्रोल। 4-7-8 ब्रीदिंग ट्राई करें। 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड बाहर। सेक्स के दौरान जब एक्साइटमेंट बढ़े तो ये ब्रीदिंग यूज़ करें। ये नर्वस सिस्टम को शांत रखेगा। अमित ने इसे ट्राई किया और 1 हफ्ते में फ़र्क महसूस किया। तीसरा, केगल एक्सरसाइज। सबसे पहले पेल्विक मसल्स को पहचानें। जैसे यूरिन रोकते समय जो मसल्स टाइट होते हैं वही हैं। रोज़ 3 सेट करें। 10 से 15 बार 5 सेकंड होल्ड करें, फिर रिलीज़। 10 सेकंड रेस्ट लें। 4 से 6 हफ्ते में पेल्विक फ्लोर मजबूत हो जाएगा। इजैक्यूलेशन कंट्रोल बेहतर होगा। चौथा, स्टार्ट तकनीक। सेक्स के दौरान जब लगे कि इजैक्यूलेशन आने वाला है तो रुक जाएं। 30 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें, फिर शुरू करें। इसे 3 से 4 बार दोहराएं। ये दिमाग को ट्रेन करता है। पांचवा, कम्युनिकेशन। अपने पार्टनर से कहें, मुझे डर लगता है लेकिन मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, हम साथ मिलकर ट्राई करें। एक उदाहरण, आज हम फोरप्ले पर ज़्यादा समय दें, देखते हैं कितना अच्छा लगता है। ये दबाव कम करेगा। अब लाइफस्टाइल पर बात करते हैं क्योंकि ये भी टाइमिंग को प्रभावित करता है। अच्छी नींद लें, रोज़ 7 से 8 घंटे, क्योंकि नींद की कमी टेस्टोस्टेरोन कम करती है। एक्सरसाइज करें, खासकर कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेकिन ओवर न करें। डाइट में जिंक, विटामिन ई, ओमेगा 3 युक्त चीज़ें लें जैसे बादाम, मछली, अंडे। शराब और स्मोकिंग कम करें क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। कभी कभी थायराइड या हार्मोन इश्यू हो सकता है। अब एक और कहानी एक कपल की जहां पत्नी ने कहा, मुझे टाइमिंग से ज़्यादा कनेक्शन चाहिए। उन्होंने कम्युनिकेशन बढ़ाया, फोरप्ले पर फोकस किया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। भारत में कल्चरल प्रेशर भी बहुत है जहां मर्दानगी को टाइमिंग से जोड़ा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली मर्दानगी समझ और केयर में है। अब मिथक बस्टिंग। 20 से 30 मिनट नॉर्मल नहीं, ये सिर्फ एडल्ट कंटेंट का झूठ है जो युवाओं को परेशान करता है। असली संतुष्टि क्वालिटी से आती है। अगर 1 मिनट से कम लगातार हो और डिस्ट्रेस हो तो डॉक्टर से मिलें। दवाएं या थेरेपी मदद कर सकती है। तो अब अंत में राहुल खुश होकर गया। उसने कहा, आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। आप भी हल्का महसूस कीजिए। 3 से 7 मिनट नॉर्मल है, 7 से 13 अच्छा, 1 मिनट से कम ही चिंता, 20 से 30 मिनट ज़रूरी नहीं। अपनी बॉडी समझिए, पार्टनर को समझिए, दिमाग शांत रखिए। ये जानकारी शेयर कीजिए। सही ज्ञान ही खुशहाल रिश्ते की कुंजी है। धन्यवाद। नमस्ते।